हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आप सभी देशवासियों को, आप सभी कॉमिक्स फैंस को इंडियन कॉमिक्स गॉड की तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक बधाइयाँ। फ्रेंड्स, भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी पर बरसे और हम सभी कभी कॉमिक्स के लिए न तरसे। भगवान शिव से मेरी यही प्रार्थना है। फ्रेंड्स, नाग पंचमी के पावन अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बांकेलाल की कॉमिक्स नाग पंचमी का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उस दिन भगवान शिव पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। नाथ, आपको याद है ना, कुछ वर्ष पूर्व आपने इस गांव की एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु वर दिया था। प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक का देखना चाहती हूँ। अवश्य प्रिय। और जब भगवान शिव पार्वती के साथ गुलाबवती के घर पहुंचे तो उस समय घर में बालक बांकेलाल और गुलाबवती ही थे। भगवान, आप प्रणाम स्वीकार करिए। भगवान, आइए भीतर चलकर विराजिए। नहीं गुलाबवती, अब हम चलेंगे। हम तो सिर्फ इस बालक को देखने आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है मैया? आज तो आपको इस गरीब का आतिथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। उस समय गुलाबवती के घर में कुछ था नहीं, किंतु वह पड़ोस के घर से थोड़ा दूध मांग लाई और उसे गर्म कर गिलासों में डाला। और फिर उई, अभी तो दूध गर्म है, जब तक यह ठंडा होता है मैं प्रभु के दर्शन ही क्यों न कर लूं। और जैसे ही गुलाबवती रसोई से बाहर निकली, खेलता हुआ बांकेलाल रसोई में पहुंचा। अरे, ये मेढक कहाँ से आ गया? शरारती बांकेलाल ने मेढक पकड़ा और दूध से भरे 2 गिलासों में से एक में डाल दिया। अब आएगा मजा। थोड़ी ही देर बाद वह मेंढक वाला दूध से भरा गिलास शिव जी के हाथों में था। तभी अरे, ये क्या? दूध में मेंढक? बांकेलाल को मुस्कुराता देख भगवान तुरंत समझ गए यह शरारत इसी ने की है। अतः वह क्रोधित हो उठे। उदंड बालक, तूने मुझ शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्क पिलाने की कोशिश की। जा जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू हमेशा निकम्मा और शरारती ही रहेगा। गुलाबवती चीख पड़ी। नहीं प्रभु, नहीं, बालक की शरारत का इतना कठोर दंड न दे। हाँ प्रभु, अपना साप वापस ले लें, अन्यथा मैं अपना सिर आपके चरणों में पटक पटक कर जान दे दूंगी। प्रभु, जान दे दूंगी अपनी। स्वामी, क्षमा कर दीजिए। अबोध बालक की शरारत का दंड अपनी भक्त को क्यों दे रहे हैं? तब मेरा साप मिट नहीं सकता, किंतु इसका प्रभाव इस तरह कम हो सकता है कि ये लड़का जो भी शरारत करेगा उससे किसी का अहित नहीं होगा और इसे भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। ऐसी ही शरारतों के लाभ से इसका जीवन यापन होगा। बाकेलाल उठ, आज नाग पंचमी है, जाकर सांपों को दूध पिला। और धड़ाम से नीचे आ गिरा बाकेलाल। ओह, आपका त्रिशूल तो बहुत जोर की चुभता है, डमरू मार देते भगवान। अब खुली बांकेलाल की आंख। उफ, तो मैं सपना देख रहा था। अरे बांकेलाल, क्या हुआ? खटमल ने लात मार दी क्या? जो सैया से गिर पड़े। सेनापति, तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कक्ष में कैसे घुस आए? महाराज की आज्ञा पाकर, क्योंकि मुझसे पहले 4 दरबारी यहाँ से खाली हाथ वापस लौट चुके हैं। महाराज मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज नाग पंचमी है बांकेलाल, शंकर भगवान और नागों की पूजा का दिन। मुझे तुम्हें जैसे हैं जहां है वाली स्थिति में ही मंदिर लाने का आदेश मिला है। ठहरो, वस्त्र तो पहनने दो। सेनापति बांकेलाल के साथ शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचा। आओ बांकेलाल, भगवान शंकर की आराधना के बाद वन में जाकर सांपों को दूध भी पिलाना है। मैं तो अपने कटोरे का दूध बांके चाचा को ही पिलाऊंगा पिताश्री। बांकेलाल चाचा कितने दुबले होते जा रहे हैं। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज मैंने मुंह नहीं धोया ना भतीजे, इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। आरती मंत्री ने आरती आरंभ की। जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, की प्यारा तेरे नाम का पिया। अरे डमरू वाले बाबा चले ब्याह रचाने। मैं आरती नहीं करूँगा, क्योंकि शंकर भगवान ने ही मुझे बचपन में ऐसा वर दिया था जिसके कारण मैं जिसका भी बुरा करता हूँ उसका हो जाता है भला। उसके बाद दूध से भरे बर्तन उठाकर सब पहुँचे वन में। आओ बांकेलाल, सांपों को दूध पिलाने चले। दूध तो पिलाऊंगा, मगर छठी का दूध। हस! बिलों से बाहर आ जाओ भाइयों, दूध आ गया। ये गया जुलाब मिला दूध बॉम्बे के अंदर। हा,
दूध, अरे काजोल, जल्दी आ, बच्चों को भी ले आ। चपड़ चपड़, वाह, हिस। अरे लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो? हिस। अभी कुछ मत पूछ, लौट कर बताऊंगा, वरना बॉम्बी गंदी हो जाएगी। और ये गई बॉम्बी में मदिरा, मैं वस्त्रों में छिपा कर लाया था। पिछली नागपंचमी में बच्चों की सौगंध ली थी, फिर कभी नहीं पीऊंगा। आज फिर पी ली। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं मायके जा रही हूँ। ग्रर, हिस, फुस, हिस। हरी सर्प, मुख सर्पी, हिस, रुक जा। मैं तो नीचे मुंह खोल कर बैठा था, क्योंकि आज के दिन बॉम्बे में मानव दूध चढ़ाते हैं। पता नहीं किस दुष्ट मानव ने मदिरा चढ़ा दी और मुझे चढ़ गई। फू। आ जाएगा सांपों को भी नागपंचमी का मजा। ये गया बांकबी में करेले और नीम का घोल। ओह, तो ये है वो महापंगेबाज जिसने मुझे दारू पिला दी और अब मेरे दुश्मन को करेले और नीम का घोल पिला रहा है। हिस, थू थू थू। ये तो मेरे जहर से भी कड़वा है। अबे कौन है बे तू? अबे क्या पिला दिया बे? हिस। और उस बाम्बी में आ पड़ा था ढेर सारा लाल मिर्च का चूर्ण। आच! ये दूभर अजगर की जिंदगी किसने दूभर की? इसी तरह सैतानिया करता बांकेलाल विक्रम सिंह इत्यादि से काफी दूर निकल आया। इस बड़ी बाम्बी के सांप का पेट तो मैं अंगारों से ही भरूंगा। ये अंगारों का दूध नहीं, आग आग। जबकि उसी समय दूसरी तरफ सांपों में बांकेलाल के प्रति भड़का हुआ था क्रोध, और वे एकत्रित हो चुके थे एकांत में स्थित एक शिवलिंग पर। हिस, फुस, गर्र। हे भोले, आज नाग पंचमी है। आज के दिन हम किसी को डस नहीं सकते। हम आपके इसी आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तानाशाही नहीं चलेगी भोले, तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि बाकेलाल नाम के एक दुष्ट मानव के कारण हम सब संकट में हैं। उधर कैलाश पर्वत पर मेरी बाम्बी वाली बाम्बी छोड़कर चली गई है। मुझे 10 लग गए, अब तक 4 बाम्बियां बदल चुका हूँ बाकेलाल के कारण। मेरा मुंह अभी तक कड़वा है प्रभु। या तो प्रभु तुम आकर उसे दंड दो, अन्यथा आज ही हम उसे डसकर अपने वर्षों का नियम भंग कर देंगे। गर्र, हिस, 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 फुस। हाँ प्रभु, फिर सानू न कहना, असि ते पंगा पा देना है। और ये सब सुनते हुए भगवान शंकर क्रोध से तांडव कर उसे। हिस, फुस, था तिरके दुम धा धा, तिरके दुम धा धा धा, नादिर धिंदा नादिर धिंदा, कड़ांधा 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 कड़ांधा, ओढ़े ताना तिर तिर ताना, तिर 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 दुम तिर ताना। जबकि इधर क्रोध से फुनफुनाता हुआ बाकेलाल के सामने आ गया एक भयंकर सर्प। आ गूं गूं, आ, मेरे मुंह में फफोले पड़ गए। ओह, वह जा रहा है दुष्ट मानव बाकेलाल। अब मैं दुष्ट मानव को अपना असली रूप दिखाकर डराकर मार डालूंगा। अब थोड़ा विश्राम किया जाए, बहुत सांपों का मजा ले लिया। महासर्प ताबी इच्छाधारी सर्प है। हिस, आ, हिस, आ, गले से आवाज ही नहीं निकल रही, मगर मेरी पूंछ तो चल रही है ना। इसी का प्रहार करके इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। हिस, गुर्र, त्रा, हा हा हा। डर गया। अब थोड़ी ही देर में इसके प्राण भी निकल जाएंगे। गर्र, ये कैसा सांप है बहू? महासर्प ताबी को देखकर बांके की सिट्टी भी गुम थी और पिट्टी भी, मगर तभी वहां प्रकट हो गए तांडव करते शिवजी। बाकेलाल, तूने हमारे गढ़ों के साथ जो दुष्टता की है, हम तुझे उसके दंड के फलस्वरूप साप देने आए हैं। और वह इलाका था लंबडिंग का भी। वह भी श्रोता घूमता खोजता घूम रहा था। शंकर भगवान, भगवान शिव, भोले भंडारी, कैलाशनाथ कृपा निधान जटाधारी, नीलकंठ बम बम भोले। हिस, फुस। मेरे 20 वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई प्रभु। साक्षात भोले शंकर, आज तो मैं अपनी कविता भगवान शंकर को भी सुनाऊंगा। बाकेलाल, अब मैं तुझे साप देने जा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले कि भगवान शंकर साप दे डालते, भोले शंकर कृपा निधान, हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करे भगवान। मेरी भी प्रणाम स्वीकार भगवान। अरे ये क्या कर रहे हो? गिराओगे क्या? चलो, इसी बात पर मेरा बाकेलाल पर से क्रोध खत्म, क्योंकि बाकेलाल के कारण ही मुझे भगवान मिल गए, जिनकी मैं 20 वर्षों से तपस्या कर रहा था। तुम दोनों की भक्ति देखकर मैं तुम्हें वर दूंगा।
पहले मेरी इच्छा पूर्ण करे भोले, पहले मेरी इच्छा पूर्ण करे भोले। मगर पहले आपको मेरी कविता सुननी होगी जटाधारी, बाद में हमारी इच्छाएं। भक्तवर, कोई ऐतराज? मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है भगवान, मुझे भी नहीं हो भोले। सांप जितनी देर से मिले अच्छा है। लंबडिंग उठकर खड़ा हो गया। तो भगवान, मैं कविता पाठ आरंभ करता हूँ। सौभाग्य से ये कविता मैं पिछले 15 दिनों से भगवान को ही विषय बनाकर लिख रहा था। यानी ये 15 दिन लंबी धार्मिक कविता है। मैं इसे बहुत जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। बुरा न मानना लंबडिंग भैया, मगर इतना ध्यान रखना कि प्रभु तुम्हारी कविता सुनकर फिर से तांडव न करने लगे। मैंने बुरा नहीं माना, कृपया ध्यान दें। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करता हूँ कविता लेकर प्रभु का नाम। हे ईश्वर, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे सखा हो, तुम ही हमारे बंधु हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही हमें बनाने वाले हो, हमको पालने पोसने वाले तुम ही हो, हमको बुद्धि देने वाले तुम हो, हमको तारने वाले तुम हो, तैराने वाले भी तुम ही हो, डुबाने वाले भी तुम ही हो, डूबते का तिनके का सहारा भी तुम ही हो। भाई ये बात ठीक नहीं है। सांप को अपनी कानों से हटाओ, वरना मेरी कविता आपके कान में घुसे ही कैसे। मैं तो अंतर्यामी हूँ, मन की आवाज़ से सुनता हूँ भक्तवर। फिर भी तुम कहते हो तो मैं नाग सर्पी को हटने का आदेश देता हूँ। नाग सर्पी, हट जाओ। जो हुक्म मालिको। यस फुस। लंबडिंग ने कविता पाठ पुनः आरंभ किया। तुम्हारी शक्ति अपरंपार है, तुम्हारा ज्ञान अनंत है, तुम जन्म नहीं लेते, तुम बूढ़े नहीं होते, तुम्हें गठिया नहीं होता, तुम सठियाते भी नहीं। वाह वाह, वाह वाह, वाकई तुमने अपनी कविता में ईश्वर की शक्ति का अच्छा चित्रण किया है भक्तवर। मुझे तुम्हारी कविता पसंद आई। मैं कैलाश पर जाकर पार्वती को भी सुनाऊंगा। किंतु भगवान, अभी तो मैं सांस लेने के लिए रुका था, कविता पूर्ण तो होने दीजिए। तुम्हारा नाश नहीं होता, वनस्पति भी तुम बनाते हो, नाशपाती भी तुम बनाते हो, अनार भी तुम बनाते हो, बीमार भी तुम बनाते हो। जब कुछ ना था तब भी तुम थे, जब कुछ है तब भी तुम हो, जब कुछ ना रहेगा तब भी तुम रहोगे। आह, बिना आंखों के तुम सारे जगत को देख सकते हो, बिना कान के सुन सकते हो। तुम हमारे आगे भी हो और पीछे भी हो, अंदर भी हो, बाहर भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो। तुसी सब जगह हो बादशाह हो। पर्वत में हो, नदी में हो, समुद्र में हो, जंगल में हो, पेड़ में हो, घास में हो, अन्न में हो, धरती में हो, आकाश में हो, अग्नि में हो, गर्मी में हो, सर्दी में हो, सूरज में हो, चंद्रमा में हो, बिजली में हो, पवन में हो, फूल में हो, सूल में हो, त्रिशूल में हो, डमरू में हो, धनवान में हो, रूपवान में हो, गुणवान में हो, ज्ञानवान में हो, चारपाई के बाण में हो, कान में हो, जीभ में हो, बुद्धि में हो, शुद्धि में हो। अरे भगवान, इतनी जल्दी लौट आए, श्राप दिया है क्या? सांप और वर तो अभी दिए ही नहीं, अभी तो लंबडिंग की कविता चल रही है। सोचा तब तक एक लोटा भांग मैं भी पियाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, भांग ग्रहण कीजिए भगवान। सोने में तुम हो, चांदी में तुम हो, लोहे में तुम हो, मिट्टी में तुम हो, मन में तुम हो, कर्ण में तुम हो, धतूरे में तुम हो, भांग में तुम हो, मांग में तुम हो, सुहागन की मांग में तुम हो, भिखारी की मांग में भी तुम ही हो, गंजे की मांग में तुम हो। मेरी कविता कैसी लगी भगवान? ओह, पार्वती के हाथों भांग पीकर सही समय पर पहुंचा। वाह 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 वाह। जल जल, त्राही त्राही। कविता के समापन की प्रसन्नता में तालियां। अरे, मगर नाग सर भी बेहोश कैसे हो गया है? कमजोरी से चक्कर आ गया होगा। मगर जल्द ही नाग सर्पी होश में आ गया। तब भगवान शिव एकाएक गंभीर हो उठेगे। अब मैं और ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकता, तुम दोनों जल्दी जल्दी वर मांग लो। मुझे और भी अच्छी व लंबी कविताएं रचने का वर दे महाप्रतापी। तथास्तु। तो मैं चलता हूँ 1 माह लंबी कविता रचने। भांग का असर त्रिलोकी पर होने लगा था। उन्हें एक के दो नजर आ रहे थे। अब तुम वर मांगो महासर्पतापी, तथा मुझे त्रिलोकी होने का आशीर्वाद दे भगवान शिव। ठठारे भगवान। इससे पहले कि शंकर भगवान तथास्तु कह डालते, चीख उठा बांकेलाल। बांकेलाल, तुम भगवान को वर देने से रोक क्यों रहे हो? क्योंकि महासर्प बेटा, अगर तुझे त्रिलोकी होने का वर मिल गया तो तू पृथ्वी को भी जीत लेगा और मेरे विशालगढ़ को भी। बांकेलाल के रहते विशालगढ़ का राजा कोई दूसरा नहीं बन सकता। मन ही मन ये सोचकर बांकेलाल जल्द से शंकर भगवान के कान में फुसफुसाया,
ये कैसा वर दे रहे हैं भगवान भोले? त्रिलोकी तो आप हैं, ये तो आपसे आपका ही सिंहासन छीनने का वर मांग रहा है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था बाकेलाल। अब क्या करूं? बाकेलाल ने महादेव को उपाय सुझाया। तथा तो कह ही दिया, तथास्तु भी कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने शब्दों को अब मैं वापस नहीं ले सकता। वत्स महासर्पताबी, तथास्तु, हमने तुझे त्रिलोकी होने का वर दिया। जा, कल सूर्योदय के साथ ही तू त्रिलोकी हो जाएगा। वाह, हम मैं आपकी शरण छोड़ देता हूँ प्रभु। बाकेलाल, तुम्हें तो हम साप देने आए थे, मगर तुमने वक्त रहते हमें सचेत कर दिया। अब हम तुम्हें साप तुम्हारी मर्जी का देंगे। साप मांगो। हे भोले भंडारी, मुझे ये सांप दे कि मैं जिसका भी बुरा करूं उसका बुरा ही हो। ओह, ठीक है बाकेलाल, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जय भोले भंडारी की, जय भोले भंडारी की, तथास्तु। किंतु बाकेलाल, तुम्हें भी हमारे गण सर्पों से क्षमा मांगनी होगी। मैं क्षमा मांगता हूँ भगवान। चलो भाई चलो, माफ कर दो, आज इसके कारण हमें भगवान के दर्शन जो हो गए। बाकेलाल भी भगवान शंकर के अंतर ध्यान हो जाने और सर्पों के जाने के बाद प्रसन्नता में डूबा वहां से चल पड़ा। इस बार मोटा मच्छर मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। इस बार मेरी योजना की टांग भी नहीं टूटेगी, क्योंकि अब मैं जिसका भी बुरा करूंगा उसका बुरा ही होगा। इधर सांपों को दुग्धपान व सर्प पूजा करवाने के पश्चात विक्रम सिंह सपरिवार वापस राजमहल में पहुंच चुके थे। पता नहीं है बाकेलाल अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। आप फिक्र न करें महाराज, अगर बाकेलाल कल तक ना लौटा तो परसों से मैं उसकी खोज आरंभ करवा दूंगा। मगर बाकेलाल तो शुरू कर चुका था अपना काम। सारा सामान आ गया, अब आएगा मजा। ठेचू ठेचू, अबे कहाँ ले आया बे? सांप से डसवाएगा क्या? किसी ने खुर पर डस लिया तो? हस, ये दोबारा यहाँ क्या करने आ गया? जबकि बाकेलाल ने गधे की पीठ पर लदे थैले में से निकाली कुछ कटोरियां। अब मैं पिलाऊंगा सांपों को दूध। ठेचू ठेचू, गधेया बेटा, चारों ओर नजर रखियो, कहीं सांप ना आ जाए। हस, ये कर क्या रहा है? पहले तो सांपों को तंग कर रहा था। बांकेलाल कर रहा था अपनी योजना पर काम। ये इलाका है सांपों का इलाजा। मैं यहाँ से लेकर राजमहल तक और मनहूस मुच्छड़ के कच्छ तक कटोरियां बिछा दूंगा, जिनमें मैंने डाला है स्वादिष्ट दूध। सबसे आगे मैं हूँ, यानी कालू नाग, इसलिए पहले दूध की बूंद मैं ही पीता हूँ और कटोरियों में एक एक बूंद ही दूध है। दूध ग्रहण करते हुए कई सर्प आगे बढ़ेंगे और आ पहुंचेंगे मनहूस के कक्ष तक। हस, हस। अभी तक तो हमें दूध की सुगंध ही सूंघने को मिली, यहाँ दूध जरूर मिलेगा। वो नाग मोटे के सिरहाने चढ़ रहा है और शुक्र है कि थका मांदा होने के कारण महल में हर कोई तेल बेचकर सो रहा है, जिससे मेरा काम आसानी से हो गया। नाग सिरहाने चढ़ गया है और अब वो मोटे के पेट पर रखी कटोरी में मुंह मारेगा और कटोरी का तला है गायब। धोखा! मैं इस मोटे को इसकी दुष्टता का दंड दे दूं, क्योंकि इसने कालू नाग से पंगा लिया है। इधर दूसरे सांप भी दूध न मिलने के कारण क्रोधित हो उठे और विक्रम की सैया पर चढ़कर सबने एक एक करके विक्रम को डस डाला। हिस, हिस, घर बुलाकर दूध नहीं पिलाया, चख मजा। घर, हिस, हिस, आ। उसके बाद सारे सर्प वापस लौट गए, लेकिन यह क्या, प्रत्येक सांप द्वारा विक्रम को काटने के साथ ही पर्दे के पीछे छिपे बाकेलाल के मुंह से भी चीखें निकली। आ, 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 आ। महाराज को जितनी बार सांपों ने डसा है उतनी बार बांके को भी आह निकली। इधर दर्द से तड़पते रहे विक्रम ने तेरी फूं पर यह सूचना महारानी को दी तो कुछ ही देर में संतरी से लेकर मंत्री तक वहां आ पहुंचा। महारानी, अब मैं नहीं बचूंगा, कहा सुना माफ करना। मैं तो कभी सुनती ही नहीं बहू। हाय, अब क्या होगा, अब क्या होगा? हाय पिताश्री, मैं दुनिया के सारों सर्पों को उनके घर में घुसकर मारूंगा महाराज। अबे तू बामी में कैसे घुसेगा? जो मुंह में आता है बक देता है। और तभी पर्दे के पीछे से धड़ाम से फर्श पर गिरा बाकेलाल। बाके को देखते ही सब चौंक पड़े। अरे, ये तो बाकेलाल है। अइले, बाकेलाल पर्दे के पीछे क्या कर रहा था? मुझे लगता है इसे भी सांपों ने डस लिया है, क्योंकि इसका शरीर भी नीला पड़ता चला जा रहा है। बाकेलाल, आखिरी पुच्ची दे दे, मुझे सांपों ने काट लिया है। बहू, मगर मुझ पर सांपों का विष बिना काटे ही कैसे चढ़ गया? बाकेलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मुझे भगवान शंकर ने दर्शन देकर बताया था
कि आज सांप महाराज को काटेंगे, तो मैंने सांपों को भगाने के लिए यहाँ से जंगल तक कटोरियों में दूध रख दिया था, ताकि सांप यहाँ आए तो दूध पीते हुए जंगल में चले जाएं। मगर सांपों ने महाराज के साथ साथ मुझे भी डस लिया। झूठ बोलकर बाकेलाल ने अपनी गर्दन बचाई, लेकिन अब तो जान ही आफत में पड़ी थी। बहू, ये क्या हो गया? क्योंकि इसी बार तो उसका बुरा होना था जिसका मैंने बुरा करने की सोची थी। ये फिर से उल्टी गंगा क्यों बह निकली? जहर मुझ पर भी क्यों चढ़ गया? इससे पहले इससे पहले कि जहर मेरे पूरे शरीर में फैल जाए, मुझे मुझे फौरन कुछ करना होगा। बाके कहाँ जा रहा है? शायद वो संकट का हल ढूंढने गया है, यानी यमराज को। उस समय बाकेलाल को कोई दूसरी सवारी तो मिली नहीं, सो वह उसी गधे गधैया पर बैठकर आ पहुंचा वन में उस स्थान पर जहां स्थापित था शिवलिंग। हे भोले भंडारी, दर्शन दे, वरना मैं अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा। यस, अबे ये तो फिर आ गया। इधर बाकेलाल कठोर तप में जुट गया था और दूसरी तरफ सूर्योदय के साथ ही महासर्फ ताबी एकाएक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। आ मैं ये अरे मैं कैसे गिर पड़ा? यह अचानक मेरा एक कंधा इतना भारी भारी सा कैसे लगने लगा है? और तभी, अच्छा, तो वो तू है लौकी चोर, जो पिछले कई दिनों से मेरे खेत की लौकियां चुरा ले जाता था। मैं और चोर आज पकड़ा गया रंगे हाथों। और नहीं तो क्या, अभी भी 3 लौकियां तेरे कंधे पर धरी है। इनके पैसे क्या तेरा बाप आके देगा? चल चल निकाल पैसे, वरना मैं निकालता हूँ जूते। आए लौकियां? 3 लौकियां, यानी त्रिलौकी। हो, भगवान शंकर ने मुझे भी खींच दिया। 20 वर्षों तक मैंने कोई पाप नहीं किया कि एक दिन शिव जी प्रसन्न होंगे तो सारी कसर एक ही दिन में निकालूंगा। मगर तीनों लोगों का त्रिलोकी बनने के स्थान पर भोले भंडारी ने थमा दी 3 लौकियां, यानी 3 पिया। अबे पैसे निकाल, पैसे। अबे हट पीछे, त्रिलोकी से पैसे मांगता है। अबे पकड़ो लौकी चोर। ये सब हुआ बाकेलाल के कारण। दुष्ट बाकेलाल कहाँ है? इन लौकियों की सब्जी बनाकर मैं तुझे ही खिलाऊंगा। इधर बाकेलाल कठिन तपस्या कर रहा था। दर्शन दे दे भोले बाबा, देख, मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, और मैं जो पहली बार कहता हूँ आखिरी बार मैं पूरा कर देता हूँ। यस, पक्का नौटंकी बाज है कमबख्त। मत आना भगवान, बिल्कुल मत आना। देख भगवान जटाधारी त्रिलोकी, अब दर्शन दे दे। तीसरी बार कह रहा हूँ, चौथी बार में भी नहीं आ रहे भगवान। 5 बार तो अनुरोध कर चुका हूँ, अब छठी बार में तो आ जाओ भगवान। देखो, 7वीं बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, गर्दन काट दूंगा। अबे इतनी देर से काट दूंगा चिल्ला रहा है। काटता क्यों नहीं बे गर्दन? सड़ाक! कट गई, गर्दन कट गई। अजगर दूभर की पूंछ की टक्कर से बाके की गर्दन गड़ासे की धार से जा टकराई और खून बह निकला। तब प्रकट होकर भगवान शिव ने उसकी गर्दन को ठीक कर दिया। वत्स बाकेलाल, इतनी कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत थी? वो तो पार्वती जी अपने हाथों से भांग पिला रही थी, इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया, अन्यथा मैं पहली ही पुकार में आ जाता। अब बता, क्यों पुकारा मुझे? बाकेलाल ने सब कुछ कह सुनाया। तब शंकर भगवान गंभीर स्वर में बोले, वत्स बाकेलाल, होना ऐसा तो होना ही था, क्योंकि बचपन में हमने तुम्हें जो वरदान दिया था उसके फलस्वरूप तुम जिसका भी बुरा करते थे उसका भला हो जाता था, और उस भले का कुछ अंश तुम्हें भी मिलता था। किंतु अब तुमने उस वर में परिवर्तन करवाकर ये मांगा कि तुम जिसका भी बुरा करोगे उसका बुरा ही होगा। तो देख लो, तुमने राजा विक्रम सिंह का बुरा किया, उसका तो बुरा हुआ, मगर उसका कुछ अंश बुराई के रूप में तुम्हें भी मिला, और जहर तुम्हारे शरीर में भी चढ़ गया। हुण दसो मैं की करा? नहीं नहीं भोले, मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए। मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसका बुरा करूं उसका तो बुरा हो, किंतु मेरा हो भला। ठीक है पुत्र, तथास्तु। लेकिन भगवान, अब मैं ठीक कैसे होऊंगा? बाकेलाल, तुम्हारे शरीर में जितना भी विष भरा गया है उसे तुम सर्प की भांति फुफकार कर ही बाहर निकाल सकते हो, किंतु ध्यान रहे, यह कार्य किसी निर्जन स्थान पर ही करना, क्योंकि जब तक तुम विष फूंक नहीं दोगे विक्रम सिंह को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ओह, ठीक है भगवान, ठीक है। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बांकेलाल भी वहां से चल पड़ा। निर्जन स्थान पर जाकर क्यों, मैं तो विशालगढ़ के राजमहल में ही जाकर चुपचाप मनहूस पर ही फूकूंगा अपने विष को। अगर अब तक वह मरा नहीं होगा तो अब जरूर मर जाएगा। शिव के वहां से जाते ही कैलाश की ओर अंतर ध्यान होते ही राह में नारद मुनि उनके सामने आ गए।
नारायण नारायण। ये क्या क्या प्रभु, बांकेलाल को जो वर आपने दिया है उससे तो पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो शैतानियों का निर्माण खाना है। उसके लिए तो वही वर्ष ठीक था कि कर बुरा तो हो भला। नारायण नारायण। ओह, भंग की तरंग में ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? अब तो तीर कमान से निकल चुका है। अब तो जो करना है वह तुम ही करो। नारायण नारायण। उधर से बढ़ा आ रहा था महासर्प। नारायण नारायण। नारद जी, आप यहाँ? और महासर्प को देखते ही नारद जी के दिमाग में विचारों की फुलझड़ियां छूटने लगी। उधर वत्स बांकेलाल जहर मुंह में लिए बढ़ रहा है विशालगढ़ की ओर, और वह जरूर अपने जहर से सदाचारी राजा विक्रम सिंह को खत्म कर देगा। और इधर यह महासर्प पृथ्वी के लिए खतरा बना घूमता रहा। लगे हाथों विक्रम सिंह का कल्याण व महासर्प के अंत का उपाय कर देता हूँ। कहाँ जा रहे हो वत्स महासर्प ताबी? बांकेलाल को खत्म करने। ताबी नारद को सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद नारद जी के होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। जाओ वत्स ताबी, अविलंब जाओ, मगर कहीं बांकेलाल का गला दोनों हाथों से मत दबा देना, दम फौरन ही निकल जाएगा बेचारे का। नारायण नारायण। हाँ, मैं तो उसका गला दोनों हाथों से ही दबाऊंगा, और तब तक दबाऊंगा जब तक उसकी सांसें न बंद हो जाए। ग्रर। नारायण नारायण। होठों जी नारद जी के होठों पर उस वक्त ही एक मनमोहक मुस्कान, यानी उनका फेंका तीर निशाने पर लग चुका था। जबकि इधर महल में सेनापति का जासूसी दिमाग तेजी से चलता हुआ गधे के खुरों और बांकेलाल के कदमों के निशानों तक जा पहुंचा था। महामंत्री जी, अगर बांकेलाल ने कटोरियों में दूध महल से वन की ओर क्रम में रखा था, तो गधे के खुरों के निशान महल से वन की ओर होने चाहिए थी, जबकि ये वन से महल की ओर है। यानी बांकेलाल ने ही महाराज को सांपों से डरवाने का षड्यंत्र रचा। बात तो ठीक है, मगर बांकेलाल ने ऐसा किया क्यों? कुछ भी हो महामंत्री जी, बांकेलाल को इस षड्यंत्र की सजा फांसी ही मिलनी चाहिए। अब फंसा बच्चू बांकेलाल। और महल ने बांकेलाल की सजा चर्चा का विषय बन गई। तब तो और भी ज्यादा, जब यह सुनकर फर्श पे लिटा दिए गए विक्रम सिंह ने भी बांकेलाल को देखते ही गिरफ्तार कर लेने का आदेश दे दिया। सारे सबूत बांकेलाल के खिलाफ है, और हम उसे उसके षड्यंत्र की सजा फांसी सुनाते हैं। बांकेलाल को देखते ही गिरफ्तार कर लो। महारानी जी, बर्फ की सिल्लियां आ गई हैं, उन्हें महाराज के इर्द गिर्द अभी लगा दें या थोड़ी देर बाद? प्रबंध मंत्री, धूप बत्ती, अगर बत्ती और आटे के 5 पेड़ों का प्रबंध और करवा दे। जो आज्ञा शकुन मंत्री, मैं अभी ये चीज लेकर आता हूँ। इधर महल के राज दरबार तक पहुंचने की राह बिल्कुल सुनसान थी, क्योंकि संतरी से मंत्री तक सब राजा के कक्ष में जमा हो चुके थे, और इसका लाभ उठाकर वहां तक आ पहुंचा था ताबी। नारद जी कह रहे थे कि बांकेलाल सीधा राज दरबार में ही आएगा, इसीलिए मैं सीधा ही यहाँ आ गया। सिंहासन खाली है, महल में भी कोई नजर नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ राजा विक्रम का वेश धरकर बैठ जाता हूँ, ताकि जैसे ही बांकेलाल यहाँ आए मैं दोनों हाथों से उसका गला दबा दूं। बांकेलाल आ गया। अरे, ये अभी तक मरा नहीं। चलो अच्छा हुआ, ये अकेला ही बैठा है। मैं अभी सारी विस्फुंकार इस पर छोड़कर इसकी जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये 3 लौकियों लेकर क्यों बैठा है? खैर, मुझे क्या, मैं तो अपना काम करता हूँ। मगर इससे पहले कि ताबी झपट कर उसका गला दबोच लेता, बांकेलाल ने खोल दिया अपना मुंह। ओह, मैं मरा। बांकेलाल तब तक विष उगलता ही रहा जब तक उसका सारा सांस विष न उतर गया। यहां तक कि ताबी पानी बनकर बह गया। आखिर मर ही गया मुच्छड़। अरे, बांकेलाल आ गया। प्रबंध मंत्री ने ऐसा शोर मचाया कि उसे फौरन ही सेनापति ने सैनिकों के साथ जाकर जकड़ लिया। बांकेलाल, तेरी दुष्टता की पोल खुल चुकी है, और सबको पता चल चुका है कि महाराज को सांपों से तुमने कटवाया है। कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं भी तुम्हें काल कोठरी में भेजकर आंखें बंद कर लूंगा। कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार तो बुरा करने पर भी मेरा भला होना था, मगर मैं तो काल कोठरी में आ गया, और सुबह मुझे फांसी भी हो जाएगी। हे भोले शंकर, प्रकट हो भोले शंकर। मुझे इस संकट से तू ही निकाल सकता है। मुझे पहले वाला वर ही दे दे प्रभु, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। हे भोले, अब तो आजा। यहाँ तो तलवार या गड़ासे भी नहीं है गर्दन चीरने को। मैं बुर्गा बनकर तेरी कठोर तपस्या कर रहा हूँ। देख, दूसरी बार कह रहा हूँ प्रभु, दर्शन दे दे। यहाँ तो फांसी लगाने को फंदा भी नहीं है। और तभी अंधकार में कोई वस्तु बांकेलाल के चेहरे से टकराई। अरे,
ये तो रस्सी लग रही है। बाकेलाल ने फंदा गले में कस लिया। हे भोले, देख, तीसरी बार कह रहा हूं, वरना फंदा लगा लूंगा। दर्शन दे भगवान। तभी उसकी गर्दन को एक तेज झटका लगा। कब से चिल्ला रहा है, कस दूंगा कस दूंगा। अबे कसता क्यों नहीं? चल मैं ही कस देता हूं। लेकिन इससे पहले कि बांकेलाल के प्राण निकल जाते, वहां प्रकट हो गए भगवान शंकर। उन्होंने बांकेलाल को अजगर दूभर के फंदे से छुड़ाया। अजगर के वहां से जाते ही, वत्स बांकेलाल, हमें क्यों बुलाया? भगवान, मुझे पहले ही वाला वर दे दें कि मैं जिसका बुरा करूं उसका भला हो और मेरा भी भला हो, वरना मुझे फांसी हो जाएगी भगवान। तथास्तु पुत्र। किंतु ये फिर से अचानक वर परिवर्तन की आवश्यकता क्या आन पड़ी भक्त बांकेलाल? तब बांकेलाल बताता चला गया फांसी तक की दास्तान, जिसे सुनने के बाद शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुरा उठे। ओह, अवश्य ही नारद जी ने ही तांबी को विक्रम का रूप धरकर सिंहासन पर बैठने की राय दी होगी, क्योंकि 3 लोकियां तो सिर्फ तांबी के पास ही हो सकती थी। धन्य हो नारद। वत्स बांकेलाल, तुमने जिसका बुरा चाहा उसका बुरा ही हुआ, और तुम्हारा भला। तुमने जिस पर विस्फोंकार छोड़ी वो राजा विक्रम सिंह के वेश में दुष्ट ताबी था, जिसे हमने त्रिलोकी होने का वर दिया था। तुम्हारा भला ये हुआ कि तुम्हारा विष उतर गया, और तुम्हारे साथ साथ राजा विक्रम सिंह का भी विष उतर गया। उन्हें भी कष्ट से मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसी के विष को कुछ अंश तुम पर चढ़ा हुआ था। अच्छा बांकेलाल, अब गर्दन काटने की चेष्टा मत करना, क्योंकि हम नहीं आएंगे। क्या? हाय री फूटी किस्मत, अब तो वर भी पहले जैसा हो गया। इसी के साथ शंकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तभी खुल गया काल कोठरी का दरवाजा। बांकेलाल, भगवान महाराज ठीक हो गए हैं और उन्होंने फौरन तुम्हें बुलाया है। और महाराज के कक्ष में। बांकेलाल, अभी अभी हमें शंकर भगवान ने दर्शन देकर कहा कि बांकेलाल निर्दोष है, हमने तुम्हें गलत समझा। वही तो मैं कह रहा हूँ महाराज, मैंने तो दुष्ट महासर्प ताबी के संकट से आपको बचाया है। मगर गधे के खुरों के निशान? महाराज, गधे को मैं उल्टा चला कर ले गया था, मुझसे तो पूछा होता, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है। बांके, दे पुच्ची। मुआ! बेटा बांके, अपनी आंसुओं की बाढ़ में डूबकर मर जा। नाग पंचमी से पुच्ची तक का ये सफरनामा अब खत्म होता है। बोलो जय जय शिव शंकर। समाप्त।